सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद ही नहीं आने दे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य ठाना है, जो सपना आपने देखा है, उसको अपनी हकीकत में जीना सीखो और उस लक्ष्य के प्रति आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये बात अब्दुल कलाम जी ने कही थी प्यारे बच्चों। तो आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम इसी अच्छी बात से करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसका बेसिक आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका 3.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको एक आयु दे रखा है ए, आयु दे रखा है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। यह आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आयु दे रखा है। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आयु की कोटि बताओ। आयु की कोटि। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, अवयव बताने हैं। अवयव कौन कौन से बताने हैं? A13, A21, A33, A24 और A23। ये आपको अवयव बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, आयु की कोटि, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कैसे देखते हैं? पंक्ति, पहले पंक्ति को लिखें, पंक्ति कितनी है देखो, रो कितनी है 3 × कॉलम कितने, स्तंभ कितने देखो 4। समझ गए ना? पंक्ति 3 हो गई, स्तंभ कितने हो गए 4। तो इस आयु की जो कोटि है वो कितनी हो गई 3 × 4, 3/4 का ये एक मैट्रिक्स है। आपका आंसर मिल गया है। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिख दो 12, या फिर इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एलिमेंट हो गए? 12 अवयव है इसके अंदर। इस मैट्रिक्स में कितने अवयव है? 12। तीसरा देखो, अवयव बताने हैं। A13 कौन सा अवयव होता है? देखो मैंने बताया था A11, 12, 13, 14, ठीक है। फिर 21, 22, 23, 24, A31, A32, A33, A34, ऐसे ही करते हैं। तो देखो A13 कौन सा होगा? ये वाला 19, ठीक है। A21 35, A33 ये रहा देखो 31, 32, 33, A33 हो गया -5 और A24 लास्ट में रहा, A24 12, क्योंकि 21, 22, 23, 24, A23 21, 22, 23, तो 5/2। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आप इसको आराम से उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आराम से बाद में वीडियो को रोक के उतार लेना चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि किसी आयु में 24 अवयव है, कितने दे रखे हैं? अवयवों की संख्या दे रखी है किसी आयु में 24, अवयवों की संख्या 24, तो उसकी संभव कोटियां बतानी है। क्या बतानी है? संभव, यानी संभव उसका ऑर्डर कितना हो सकता है, संभव कोटियां, ठीक है, संभव कोटियां। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि यदि अब अवयवों की संख्या कितनी बता दी?
अवयवों की संख्या 13 है, तो फिर संभव कोटियां क्या होगी? संभव कोटियां, यही पूछा है। देखिएगा, तो अवयवों की संख्या 24 है, अर्थात आप समझ पा रहे होंगे, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 24 अवयव है पूरे। 24 अवयव, तो अभी आपने देखा था 12 अवयव थे पहले वाले में, तो 12 का ऑर्डर क्या आया था? 3 × 4 आया था ना। वो तो हमने पंक्ति और स्तंभ दे रखे थे तब बता दिया था, यहाँ पंक्ति स्तंभ नहीं बता रही, ओनली अवयवों की संख्या बताई है। तो आप ये सोचो कि 24 कैसे कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई करने पे, तभी तो होगा भाई। आपने अभी देखा था ना, टोटल 12 एलिमेंट थे, तो उन्होंने बता दिया था कि पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, तब आया था वो तो 3 × 4, जब आपके पास 12 आ गया था मल्टीप्लाई करने। लेकिन अब हमें ओनली डायरेक्ट क्या दिया, इसका उत्तर दिया है यहाँ पर जो आता है, अब 24 दे दिया। अब 24 कैसे कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई करने पे? देखो 24 देखो कैसे कैसे आ सकता है। 24 देखो, 24 × 1 आ सकता है ना, इससे भी 1 × 24 इससे भी आ सकता है। और बताओ 8 × 3, 3 × 8, 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2, 2 × 12, और बताइएगा ये होगा। और कौन सा होगा बता सकते हो? 36, 18, 6 24, तो ये संभव कोटियां आ गई इसकी, देख पा रहे हो। और भी हो तो आप यहाँ लिख सकते हो आगे, तो ये आपके किसके आंसर हो जाएंगे? कोटियों के, संभव कोटियां आ जाएगी। 13 में देखो, 13 के अंदर या तो 13 × 1 या 1 × 13, यही होगा, सही है ना। 13 × 1 या 1 × 13 संभव कोटियां इसकी आ गई है। तो आप ये भी उतार लो, कंप्लीट कर लो इसको। एक बार जल्दी से उतार ले इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अब की बार 18 अवयव बता दिए, तो इसकी संभव कोटियां बताओ। यदि इसमें 5 अवयव है तो संभव कोटियां बताओ। देखो अवयव दे रखे हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका 3 है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 18, तो आपको बतानी है संभव कोटियां, संभव कोटियां। और यदि अगला क्वेश्चन है इसी में, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 5 है, तो संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर बताओ इसका, संभव कोटियां। इसका देखो 18 का, 1 × 18, 18 × 1, अभी जैसे किया था ना सेकंड क्वेश्चन, उसी की प्रकार उसी तरह से होगा। 6 × 3, 3 × 6, 9 × 2, 2 × 9, सही है ना। और कौन सा ऑर्डर बताओ? ठीक है, तो आप इसमें और भी देख लेना, कोई भी जो हो यहाँ लिख देना, संभव कोटियां उसकी हो जाएगी कि किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। ठीक है, आगे देखो इसमें तो 5 × 1 या 1 × 5। ठीक है, तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, थर्ड भी। उतार लीजिएगा फटाफट। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही बन रहा है कि नहीं अपना। सही है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, एक 2 × 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है।
आपको पहला दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। दूसरा है आई अपॉन जे और ए आई जे के इक्वल है ना। और तीसरा प्रश्न है इसी में ए आई जे आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही है। और आपको 2 इंटू 2 का अवयव बनाना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी दो तुम कर सकते हैं। ओनली कैलकुलेशन है, तरीका बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप ए आई जे वाला ले लो, ये वाला ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको 2 इंटू 2 का अवयव बनाना है। देखो कितने का बनाना है, 2 इंटू 2 का। तो आप समझ गए 2 इंटू 2 के में 2 ही तो पंक्ति आएगी और 2 ही स्तंभ होंगे, A11 12 21 22, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो। पहला अवयव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A11 निकालने के लिए आई और जे का मान 1 1, तो आई और जे का मान यहाँ 1 1 रखोगे। दूसरा निकालना तो 1 2, आई का मान 1 जे का मान 2। तीसरे में आई का मान 2 जे का मान 1, आई का मान 2 जे का मान भी 2। तो देखो सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले निकालता हूँ A11, तो इस फॉर्मूले को आई जे में, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है ना। आई और जे का मान 1 रखो, तो आई का 1 और जे का भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना आएगा सोल्व करने पे, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 अपॉन 2 कितना आया 2। तो 1 1 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। आगे देखो A12 निकालो। इसका 1 2 निकालोगे तो क्या करोगे, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, सही ना। 1 + 2, 3 का 9/2 आ गया, ठीक है। A21 निकालो। A21 तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9/2 ही आ गया ये भी। A22 निकालो। 2 निकालोगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ गया 8, ठीक है। अतः A बराबर आपका आ गया। यहाँ पर A बराबर मान के चलना है इसको। देखो A बराबर है ना, ए आई जी का मतलब समझ रहे हो, 1 1 1 2 2 1 2 2, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। कितने का है, 2 इंटू 2 का बता रखा है, ठीक है। तो इसमें रख दो पहला एलिमेंट कितना है, देखो A11 कितना आया 2, 1 2 कितना आया 9/2, 2 1 कितना आया 9/2 और 2 2 कितना आ रहा है 8। तो आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, यानी आपने 2 इंटू 2 की अवयव की रचना कर दी इस प्रकार। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, कर लो कैसे। इसकी वही 2 इंटू 2 की बनानी है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 के मान यहाँ रखते जाना, सोल्व कर लेना, ये भी हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन भी ये सेम है, फिर भी बता देता हूँ एक 5 का भी मैं। वो ये कि 3 इंटू 4 की अवयव की रचना करनी है। 3 इंटू 4 का अवयव की रचना करनी है, जिसके लिए आपको अवयव दे रखे हैं। पहला देखो क्या है, ए आई जे की वैल्यू देखिए 1/2 mod ऑफ -3i + j, ये दे रखा है ना, यही है ना। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है, -3i + j और 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। तो 3 इंटू 4 का आपको मैट्रिक्स बनाना है कोई भी ए। तो इसमें क्या क्या होगा तुम बता सकते हो। 3 इंटू 4 में 3 इंटू 4 तो पंक्ति 3 होनी चाहिए, A11 1 2 1 3 और स्तंभ 4 होने चाहिए, ठीक है। स्तंभ 4 A14 भी होना चाहिए, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, 3/4 का ही मैट्रिक्स। 3 इंटू 4 हो गया ना, सही है। 3 इंटू 4 तो 3 तो पंक्ति हो गई, 4 स्तंभ हो गए।
देखो निकालो, A11 निकालो। तो 1 1 निकालने के लिए क्या करो, I की जगह 1, J की जगह 1, 1/2 -3 × 1 + 1, 1/2 कितना हो गया, -3 + 1, -3 + 1, तो 1/2, 1 में से 3 गया तो -2। अब आप देख रहे हो मोड लग रहा है, तो मोड का अर्थ क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव संख्या होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी माइनस हट जाता है उसका अपने आप ही मोड से। मोड क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है। तो आपके पास कितना आया, 1/2 × 2 आया, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब आगे देखो, A12 निकालो, A12 निकालेंगे देखो, तो यहाँ से 1/2 -3 × 1 + J की जगह 2, सही, J की जगह 2 रख दोगे तो सोल्व कर लो। 1/2 -3 + 2 कितना आ रहा है, 1/2 2 - 3, 1/2 -1, 2 में से 3 गया तो ना, कितना हो गया, माइनस हट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A12 भी आपने फाइंड कर लिया। A13 देखोगे तो 1/2, I की वैल्यू 1 तो -3 × 1 और J की वैल्यू 3, तो 1/2 -3 + 3, -3 + 3 0 हो गया, टोटली पूरा ही 0 हो गया। 13 एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आराम से उतार लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। तो आपने 13 भी निकाल दिया। ऐसे सारे एलिमेंट अपने को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो, इन एलिमेंट्स की अभी अपने को ज़रूरत भी पड़ेगी, लास्ट में मैट्रिक्स लिखेंगे तब मैं मिटा रहा हूँ, इसलिए मैं इनको साइड में लिख लेता हूँ पहले। देखो A11 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, A11 1 आ रहा है, A12 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 1/2, 13 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है 1, 13 आया 0, है ना। मैं ऊपर लिख लेता हूँ बोर्ड पे थोड़ा, ठीक है। ये अपने निकाल लिया। आगे देखो, अब 21 निकालो, A21 कितना आएगा, 1/2 -3 × 2 + J की वैल्यू 1, तो 1/2 -6 + 1 कितना आया, -5, तो 5/2, ये 5/2 हो गया 21। ऐसे ही आप निकालो 1/2 -3 × 2 + 2 कितना आएगा, 1/2 -6 + 2 कितना, 2 में 6 गया -4, प्लस का 4 हो जाएगा तो 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 भी आ गया। 23 देखो, A23 13 अपने 14 नहीं निकाला गया, हाँ तो 14 अभी निकाल, यहाँ निकाल लो ना, पहले 14 भी निकाल लो। A14 कितना आएगा, 1/2 -3 × 1 + 4 कितना हो गया, -3, 4 -3 1, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 14 भी कितना आएगा, 2 आ गया। 23 देखो, 23 कितना आएगा, यहाँ से देखो 23 कितना होगा, 1/2 -3 × 2 + 3, 1/2 -6 + 3, 3 आ गया माइनस का, तो कितना हो गया, 3/2, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो 23 हो गया। 24 1/2 -3 × 2 + 4 कितना आया, -6, 4 - 6 -2, 1 आ गया ना, क्योंकि देखो -6 + 4, 4 में 6 गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, मोड से क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, 24 भी आ गया। ऐसे ही A31 निकालें तो 1/2 -3 × 3 + 1 कितना आएगा, -9, 1 - 9 माइनस का 8, माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो 4 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो A31 भी आ गया। A32 देखो, 1/2 -3 × 3 + 2 कितना होगा, ये बता सकते हो, -9, 2 में से 9 गया तो 7 माइनस का, तो आ गया प्लस का 7/2, 7/2, 32 भी आ गया। हाँ, तो इनको भी मैं लिख लेता हूँ। देखो A21 की वैल्यू मुझे मिली है, A21 की यानी 14 की, देखो बोलते A14 की तो मिली है 1/2, ठीक है। A21 की कितनी मिली है, 5/2, A22 की मिली है 2,
और A32 की अपने को मिली है 7/2, 2 2 3 की 3/2 और 2 4 की 1, ठीक है। 3 1 और 3 2 की भी देख लो। A31 की 4, A32 की 7/2, A33 की अब निकाल लेते हैं अपन। A3 देखो फटाफट, A33 कितना आएगा? A33 आएगा 1/2 -3 × 3 + 3 कितना हो गया? 1/2 -9 + 3 माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया, कितना आ गया? 3। A34 1/2 -3 × 3 + 4 कितना हो रहा है? 1/2 -9, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5, कितना आ गया? 5/2। समझ में आएगी बात? अब टोटल मैट्रिक्स लिखना है अपने को। अब क्या लिखना है? मैट्रिक्स। देखो फटाफट, तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा बना लो 3/4 का। देखो 3 × 4 में क्या करोगे? 1 1 1 1 है 1 1 2 1/2, ये हो गया 0, फिर 1/2, 2 1 है 5/2, फिर 2 2 है 2 2 3 3/2, फिर है 8 2 4 1, 3 1 4, 3 2 7/2, 3 3 कितना आ रहा है अपने पास? 3 3 4 5/2। तो आपका 3/4 का कंप्लीट मैट्रिक्स तैयार हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स तैयार करना होगा। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है ना। बाकी आप इसके भी 2 क्वेश्चन और है 5 के, वो आप खुद कर लेना। 5 के 2 नहीं, 1 ही बच रहा है तुम्हारे लिए तो ना। तो मैं उसको होमवर्क के लिए यहाँ डाल देता हूँ। क्या है उसका मान? AIJ का मान आपको दे रखा है 2i - j। वही 3 × 4 का मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। तो सारे एलिमेंट निकाल लोगे, 1 1 1 2 1 3 है ना, इसमें रख के और यहाँ पर इसमें लास्ट में रख देना। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। हाँ, उतार लीजिएगा इसको आराम से एक बार। आगे देखो, आप क्या है कि फिर बाद में वीडियो देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोक के आराम से उतार लीजिए। यदि मैं इतना वेट करूँगा आपका तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा प्यारे बच्चों, फिर आपका देखने का मन भी नहीं करेगा, है ना। ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है, फिर उसको लेने का मन नहीं करता आपका भी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है। ये तुल्यता पर आधारित है। XYZ के मान निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? निम्नलिखित समीकरणों से XYZ के मान ज्ञात करो। मैं एक बार थोड़ी सी क्या है इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ प्यारे बच्चों ना, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं विजिबल। देखो है ना, आगे क्वेश्चन देखो अपना। पहला क्वेश्चन है 4 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से। 3 5 y, अभी जो पीछे करवाया था वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। YZ 1 5, ये आपके XYZ के मान यहाँ से निकालने। देखो मैंने बताया था कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की तुल्यता क्या होती है? यदि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। पहली बात आपको ये चेक करना होगा, यदि इसका ऑर्डर सेम नहीं है दोनों का, तो फिर आप इनके XYZ के मान नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है सेम है कि नहीं है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, देखो ठीक है ना। अब तुलना करें इनकी, संगत अवयव की क्या कर दो आप? तुलना। मैंने बताया था पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, स्तंभ भी बराबर होने चाहिए, और I और J के लिए प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या होना चाहिए? बराबर भी होना चाहिए। तो आपको एक ही लाइन लिखनी है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों तुलना करने पर। देखो A11 इसके A11 के साथ, या इसके B11 मान लो इसको ना, तो 4 वाला किसके साथ होगा? Y वाले के। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ऐसे नहीं कि आप 4 वाले को इसके साथ कर दो, नहीं, संगत अवयव होना चाहिए ना। 3 के साथ कौन आएगा? Z।
तो z बराबर आ गया 3। और बताइएगा x के बराबर कितना आएगा 1। बस डायरेक्ट लिख दो, हो गया x y z के मान आ गए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। बस ये लाइन लिखनी होगी संगत अवयवों की तुलना करने पर। आगे देखो, इसको आप उतार लीजिएगा, मिटा दूं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखो, डियर स्टूडेंट आराम से पढ़िएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको मज़ा आना चाहिए। कुल मिला की बात ये है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं है वैसे, कैलकुलेशन ही करनी है। x + y 2 5 + z x y 6 2 5 और 8, ठीक है, 5 और 2 8 सही है। 6 5 2 8 x + y 5 + z 2xy। यहाँ भी आपको x y z के मान निकालने हैं, तो वही लिखोगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। संगत अवयवों की तुलना करने पर देखो x + y 6 के बराबर, क्योंकि पहला एलिमेंट है पूरा, प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के बराबर, x + y = 6। समीकरण नंबर 1 दे दो, क्योंकि अब यहाँ पर सोल्व करने पड़ेंगे फिर समीकरणों। अभी क्या पहले के वाले क्वेश्चन में समीकरण नहीं बन रहे थे, डायरेक्ट x y z के मान निकल गए थे अपने पास। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। 5 + z बराबर क्या आएगा, 5 + z बराबर 5, ठीक है। यहाँ दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 2, और x y बराबर कितना आएगा 8 3, ठीक है। आगे देखो, समीकरण समझ में आ गए, 3 समीकरण आपके पास बन गए। आप समीकरण 2 से देखो एक बार, समीकरण 2 से एक वैल्यू निकल रही है आपके पास सीधी, देखो 5 + z बराबर 8 है ना, सॉरी 5 ही है, तो कितना आएगा यहाँ से देखो, z बराबर कितना आ गया 5 - 5, पक्षांतर कर दो इसका उधर ले जाके, तो z बराबर 0 आ गया। z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब z की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ देखो, ये 2 समीकरण, यहाँ से x y के मान कैसे निकालोगे, एक बार इसको आप इतना उतार लीजिएगा, आगे देखते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन देख लेना भाई, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। x + y है, 5 + z है, 2xy है, 6 5 है, 2 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप उतारे फटाफट, मैं आगे करा देता हूँ इसी में, है ना। अब देखो, आपको इन दोनों समीकरणों को लेना है। क्या करो आप, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो, 6 - y आ जाएगी, इसको पक्षांतर कर देना इधर, इसको दे दो आप 4 नंबर। समीकरण 4 की वैल्यू, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख दो ले जाके, 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर देखो, तो यहां देखो x बराबर y की जगह वैल्यू रखोगे, सॉरी x की जगह कितनी आई 6 - y। आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, y की वैल्यू निकाल के भी रख सकते थे, किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेना आपको ना, x 6 - y, फिर y बराबर 8, मल्टीप्लाई कराओ, 6y - y² बराबर 8। यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगा प्यारे बच्चों, इसको सारे को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, +y² - 8, ठीक है। तो y² - 6y बराबर -8, इसको भी इधर ले आओ, y² - 6y प्लस का हो गया, इधर आगे किसका हो गया, ये प्लस का हो गया ना, बराबर 0। तो आपके पास द्विघात समीकरण बन गया। इसका हल देखो कैसे करेंगे, y², इसको आप क्या लिखो, 6y लाना है आपको, 8y² है, 4 × 2 लिख लो, तो 4y - 2y। आता होगा गुणनखंड करना, सभी को फैक्टर करना आता है, 12th क्लास में वो आता होगा सभी को, है ना, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यदि फिर भी किसी को नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा फैक्टर करना भी। देखो y
कॉमन ले y माइनस 4 हो गया। आगे देखो -2 कॉमन लोगे, y माइनस कितना आएगा 4 ही आएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, y कॉमन लिया आपने इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से भी आपने 2 कॉमन ऐसी संख्या को लेते हैं, ऐसे चर को ले लेते हैं या फिर संख्या को जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब देखो y दोनों में है तो मैंने एक y ले लिया, ठीक है ना। तो एक y लिया तो इस y का इसमें डिवाइड करो तो एक y बचेगा, फिर माइनस का माइनस, फिर y का 4y में डिवाइड करो तो y से y कट जाएगा, 4 बच जाएगा। आगे देखो -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग दो 2y में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस अपन सामने लिखते नहीं है, और 2 का 2 से कट गया और y बच गया, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2 का 8 में डिवाइड करो 4 आ गया, ठीक है। अब आप फिर देख रहे हो दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या है, y माइनस 4 सेम है। तो y माइनस 4 का इसमें डिवाइड करो तो कितना बचेगा y, आगे वाले में डिवाइड करोगे तो 2, y माइनस 2, या फिर ऐसे देख लिया करो y माइनस 4 को ऐसे लिख लो, दोनों में सेम है, फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से y के 2 मान आएंगे, y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर भी 0। तो y बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 2। अब y के 2 मान आए तो आपके पास जब y के आप 2 मान रखोगे समीकरण में ले जाके तो x के भी 2 ही मान मिलेंगे। आगे देखो, इसको उतार लिया सभी ने, आगे देखने की कोशिश करना। मैंने आपको अच्छी तरह आराम से समझाया ना, ये क्वेश्चन काम का है, परीक्षा में आ सकता है। आगे देखो, अब आप समीकरण 4 पर नजर करो, उसमें आपको ये y की दोनों वैल्यू रखनी है। तो लिखना समीकरण 4 से y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4 बराबर आ गया 2। एक बार रखो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर आ गया 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हो जब x बराबर, हाँ सही है, x बराबर कितना आ रहा है 2, तो y बराबर हो रहा है 4 और x बराबर 4 हो रहा है जब y बराबर कितना है 2। ऐसे क्रम में लिखो x y के वैल्यू को, है ना। x बराबर 2 कब है, जब y बराबर 4 है। x बराबर 4 कब है, जब y बराबर 2 है। ये x y की वैल्यू आ गई और आगे लिख दो फिर z की। z की कितनी आई थी 0। आपने सारी वैल्यू निकाल दी x y z की। कंप्लीट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, है ना। एक बार उतार लीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही है कि नहीं। राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो इसका, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, 957। संगत अवयव की क्या कराना, तुलना। तो इसका इसके साथ एक समीकरण बनेगा, इसका दूसरा समीकरण बनेगा, इसका तीसरा समीकरण बनेगा। तीनों समीकरण को हल करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, कर लोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 7 अब ऐसा ही है, ए बी सी के मान आपको निकालने डी के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस स्पेशल लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवाए हैं आज, वो आपको समझ आए होंगे, है ना। मैंने आपको मेरे दिल और हृदय से समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से। तो आप मेरी इस मेहनत को अदर बच्चों तक भी फैलाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। इस कोरोना की इस महामारी के अंदर वो भी पढ़ सके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दे, इतना तो बनता ही है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे यही निवेदन है कि आप रेगुलर क्लासेस देखें। आपकी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा मैं, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।